नमस्कार मिशन प्राइम, आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीश पवालिया। आज रक्षित चंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं, साइबर एक्सपर्ट। बहुत ही खास टॉपिक के साथ आज हम अवेलेबल हुए हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग का हर कोई दीवाना है। आजकल सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड भी बहुत आम हो गए हैं आजकल। तो आज का ये प्रोग्राम इसी टॉपिक के साथ हम शुरू करने वाले हैं। इस तरह से ऑनलाइन ठगी हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट रक्षित चंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत वेलकम है सर। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो कि ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज इतना है तो खास तौर पर और ये आम चीज है कि ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अ, एक वेबसाइट हो या फिर एक अकाउंट हो, इसकी पहचान किस तरह से की जा सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ ब्रांडेड साइट्स हैं जिनके बारे में पता है, उनके डोमेन और उनकी स्पेलिंग के बारे में पता है। आपको उन्हीं से शॉपिंग करनी चाहिए। आप अगर किसी भी नई साइट से कनेक्ट होते हैं तो पहले आप ये देखें कि वो साइट कब बनी है, उसकी डेट ऑफ क्रिएशन क्या है। वो कहीं ओवरनाइट ही तो नहीं बनी है और आपने उससे शॉपिंग कर ली। टू गुड टू बी ट्रू जैसी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। टू गुड टू बी ट्रू मतलब 1 लाख रुपए का आईफोन 11 प्रो आपको अगर कोई वेबसाइट 35,000 में दे रही है तो आपको थोड़ी घंटी बजनी चाहिए यहाँ पे। दूसरा, आप हर वेबसाइट में उसके रिव्यूज जरूर देखिए, गूगल पे जाके या उसी साइट के और एप्लीकेशन के नीचे कि उनके रिव्यूज क्या हैं, कि कोई कस्टमर के साथ धोखा तो नहीं हुआ है, उसने सामान मंगाया और उसको सामान नहीं मिला है। आप हमेशा उनकी रिटर्न पॉलिसी पढ़िए, उनकी रिफंड पॉलिसी क्या है। उन्होंने अपनी कंपनी की डिटेल्स और वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट में दे रखी हैं या नहीं दे रखी हैं। जो जेन्युइन साइट्स होती हैं उनका आपको ब्रांड पता होता है, उनका नाम होता है कंपनी का, कॉल सेंटर नंबर होता है, कस्टमर केयर सर्विस होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इधर 4-5 महीने में ये देखा गया है ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड अनलॉकडाउन की ऐसी ओवरनाइट वेबसाइट्स बहुत आई हैं जिन्होंने लोगों को ठगा है, और वो महंगे महंगे ब्रांड्स को सस्ता दिखाकर ऑर्डर करा लेते हैं। और चूंकि अब जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन सभी जगह बंद है। आपको एडवांस पेमेंट तो करना ही पड़ता है क्योंकि हमें मिनिमम फिजिकल कांटेक्ट रखना है सामने वाले से। तो हैकर्स इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो पेमेंट एडवांस ले लेते हैं और उसके बाद माल नहीं बेचते हैं। भारत सरकार ने इसी चीज से लड़ने के लिए एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का गठन किया है, consumerhelpline.gov.in। उनका एक एसएमएस नंबर भी है और उनकी वेबसाइट भी है, सरकारी वेबसाइट है .gov.in। आधे से ज्यादा ग्राहकों की गलती ये होती है कि वो साइट के नाम को पहचान ही नहीं पाते और किसी प्राइवेट आदमी से बात कर लेते हैं। जो भी भारत सरकार की साइट होती है उसके आगे .gov.in लगा होता है। दूसरी, कंज्यूमर को यह ध्यान देना जरूरी है कि आप amazon.in से शॉपिंग कर रहे हैं या amazon deals-india.org से शॉपिंग कर रहे हैं। वो नाम गलत है। तो ये डोमेन नेम और ऐप की पहचान होना और स्पेलिंग की पहचान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो रक्षित जी ने बहुत ही खास चीज जो है वो हमें बताई है, बहुत ही अहम चीज हो जाती है कि कंज्यूमर हेल्पलाइन gov.in। आपको अगर कोई भी कंप्लेन दर्ज करानी है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। रक्षित जी, एक सवाल मेरा और कि सीधा सीधा बात करती हूँ इंस्टाग्राम की। देखने में अकाउंट बिल्कुल ओरिजिनल सा लगता है, फॉलोअर्स उस अकाउंट के 20,000 से 30,000 होते हैं, सीओडी भी अवेलेबल होता है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी उस प्रोडक्ट की अवेलेबल होती है। पर फिर भी जब प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है उसके टाइम जब प्रोडक्ट को कस्टमर खोल के देखता है तो उस प्रोडक्ट में आपका ओरिजिनल चीज नहीं होती। तो किस तरह से उन चीजों से बचा जा सके, क्योंकि अकाउंट ओरिजिनल दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट की क्वालिटी ओरिजिनल दिख रही है, फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, रिव्यूज भी जा रहा है, कैश ऑन डिलीवरी भी हो रही है, पर फिर भी वो अकाउंट फेक है। किस तरह से बचा जा सकता है? मैम, अभी सोशल मीडिया पे ऐसे कई मामले आए हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो हैकर्स होते हैं वो जो नामचीन हस्तियां होती हैं उनको बेवकूफ बना के उनका अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक फैशन मॉडल है, बहुत मशहूर फैशन मॉडल है, वो इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। उनको किसी तरह से बेवकूफ बना के उनका खाता हैक कर लिया, रातों रात उसका नाम चेंज कर दिया। इंस्टाग्राम हमें ऑप्शन भी देता है नाम चेंज करने का। रातों रात तस्वीरें हटा दी और उसकी जगह प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डाल दी। और मान लीजिए उस एक्चुअल सेलिब्रिटी के 20,000 फॉलोअर थे,
तो अगले दिन उन 20,000 की वेबसाइट टाइमलाइन पे वो फोटोज दिखने लगती हैं। आपको लगता है वो असली खाता है क्योंकि उसमें 20,000 फॉलोअर्स हैं, इतने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये बदमाशी भी हमारे पास कई इस तरह के मामले आए हैं। तो आदमी को यहाँ पे सचेत रहना चाहिए। आप अगर कोई ऐसा सामान ऑर्डर कर रहे हैं ऐसी वेबसाइट, पहली बात तो उन्हें एडवांस पेमेंट किसी हालत में मत करिए आप, जब तक कि आप सही यूजर से कनेक्ट ना हो जाएं। आजकल वो नकली कोरियर की स्लिप्स तक दिखा देते हैं आपको और आपसे कहते हैं एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा, फिर ड्यूटी देनी पड़ेगी, फिर कस्टम देना पड़ेगा, फिर डैमेजेस देने पड़ेंगे, और करते करते लोगों को लूटते रहते हैं और सामान नहीं आता है। तो ऐसे कई शिकायतें आई हैं। तो बहुत आपका जब तक कि कोई ट्रस्टेड ना हो, जैसे मैंने एक शॉपिंग करी इंस्टाग्राम से, कई घरेलू महिलाएं हैं जो अपने घर से इंस्टाग्राम के पेज से अपना सामान बेचना चाहती हैं, वो जेन्युइन है। तो अगर आपका किसी रेफरेंस से, जैसे आपने मुझे बताया परमीत जी ने कि मैंने इस वेबसाइट से एक सूट खरीदा था और वो तीसरे दिन डिलीवरी आ गई और बहुत अच्छी क्वालिटी थी, तो वो वर्ड ऑफ माउथ कहलाता है और उसकी बेसिस पे। लेकिन सिर्फ एक अकाउंट देख के, फॉलोअर्स देख के ये हमें विश्वास इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। और वो उनकी चैटिंग से पता चलेगा। अगर कोई जेन्युइन है तो वो आपको माल भेज के पैसे मांगेगा, वो चाहेगा कि कस्टमर पहले खुश हो। उसके लिए 300 रुपए या 1000 रुपए का सूट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है। तो वो पता चल जाता है बातचीत से। और जो आपको इंसिस्ट करे कि नहीं पहले एडवांस दीजिए, मिनिमम इतना ऑर्डर दीजिए, उसी में आपको शक हो जाना चाहिए और वेरीफाई कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसी किसी के साथ फ्रॉड होता है वो सोशल मीडिया पे चिल्लाता है, अपनी गलती सबको बताता है। तो अब मैंने जैसे एक वेबसाइट का नाम है rakshittandanshopping.com, मेरे साथ उससे फ्रॉड हो गया। तो मैं अगर गूगल पे सिर्फ रक्षित टंडन शॉपिंग लिख दूंगा तो मुझे पहले पेज पे 10 कंप्लेंट्स दिखाई दे जाएंगी। तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि मुझे इस साइट से शॉपिंग नहीं करनी है। तो रिव्यूज जरूर चेक करने चाहिए। और रक्षित जी, साफ-साफ बात ये है कि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल, एक कस्टमर अगर प्रोफाइल पूरी चेक कर रहा है, उस अकाउंट को देख रहा है, तो कहीं न कहीं उसको जागरूक होने की ज़रूरत है। उसको शॉपिंग करने से पहले पूरी डिटेल्स पढ़नी चाहिए, सारी चीज़ें देखनी चाहिए, रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए। तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, उसके बाद आप ज़िम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। पूरा का पूरा जो इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, वो कस्टमर को लेनी चाहिए और जागरूक होने की ज़रूरत है। जी। रक्षित जी, आपसे एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि फेक अकाउंट्स और जो हमारे ओरिजिनल अकाउंट हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है? मैम देखिए, सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटी अकाउंट्स हैं या इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज के अकाउंट्स हैं या पब्लिक फिगर अकाउंट्स हैं, ये सोशल मीडिया साइट्स उनको वेरीफाइड स्टेटस देती हैं। आप उनके आगे एक छोटा सा ब्लू टिक देखते हैं, बट वो सबको नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग नकली हैं। तो वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने से प्रोफाइल कब बनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इधर एक फ्रॉड चल रहा है कि आज ही रात को मेरे नाम की एक नकली प्रोफाइल बनेगी, सेम फोटोग्राफ्स होंगी जो मेरे ओरिजिनल अकाउंट पे हैं, और मेरे फ्रेंड्स को मैसेज चला जाएगा कि मैं साहब किसी इमरजेंसी स्थिति में हूं, कुछ पैसे मेरे खाते में जमा करा दीजिए। तो आपको इमीडिएटली ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप उस अकाउंट को पहले चेक करें। जो रातों रात अकाउंट बना है उसकी क्रिएशन डेट कल सुबह की दिखा रहा है और वो रक्षित टंडन की 50 फोटो दिखा रहा है, तो वो असली अकाउंट नहीं हो सकता। तो फ्रेंड से, फॉलोअर्स से, बहुत सारी चीजों से पता चल जाता है कि ये अकाउंट असली है या नकली है। रक्षित जी, आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरह से मैंने एक अकाउंट को फॉलो किया, एक प्रोडक्ट मैंने लिया, मुझे प्रोडक्ट ओरिजिनल लग रहा है, फॉलोअर्स ओरिजिनल लग रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है, मैं रिव्यूज पे देख रही हूँ, रिव्यूज भी चल रहे हैं। तो जब मैं रिव्यूज पढ़ रही हूँ तो उस प्रोडक्ट के 5-6 रिव्यूज, 10-15 रिव्यूज को ऑटोमेटिकली देख रही हूँ। जब प्रोडक्ट मुझे रिसीव होता है, वो प्रोडक्ट वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होता। उसके बाद कस्टमर का क्या स्टेप होता है, कस्टमर को क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए? आपके पास सारे एविडेंसेस रहने चाहिए शुरू से आखिर तक के कि आपने क्या चीज मंगाया था, क्या रिव्यूज थे और आज आपको क्या मिला है। उसके साथ आप इमीडिएटली consumerhelpline.gov.in पे जा सकते हैं। उनका एक टोल फ्री नंबर है 14404 14404 या 1-800-114,000 1-800-114,000। ये भारत सरकार का कंज्यूमर पोर्टल है।
आप इस पे एसएमएस भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या 14404 पे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप आज इस वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको हजारों कंज्यूमर के रिव्यूज मिलेंगे जिनको बहुत राहत मिली है, या तो उनका पैसा रिफंड हुआ है या उनको सही प्रोडक्ट वापस भेजा गया है। ये वाली शिकायत जो आप बता रहे हो, जो ब्रांडेड साइट्स होती हैं, जो ब्रांडेड ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। उदाहरण मैं अपना दूंगा, अभी रिसेंटली मैंने एक 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा एक नामचीन वेबसाइट से। मैंने प्रोडक्ट खोला, प्रोडक्ट चला के देखा, वो सही नहीं चला। मैंने उसी डिब्बे में पैक किया और मैंने उनसे क्लेम किया कि मुझे ये वापस करना है और मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। तीसरे दिन इमीडिएटली एक आदमी आया, वो खराब प्रोडक्ट मुझसे वापस ले गया, और चौथे दिन वो पूरा अमाउंट मेरे खाते में अपने आप वापस आ गया और रिफंड हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको जो ब्रांडेड साइट्स हैं उनके साथ कभी नहीं आएगी। ये उन्हीं के साथ आती है जिनकी इंटेंशन ही धोखा देने की है। बिल्कुल रक्षित जी, कस्टमर को रिफंड तो वापस मिल गया, पर जिन्होंने ये फेक अकाउंट बनाया उन पर क्या कुछ कार्रवाई इसमें होती है? बिल्कुल होती है। तो ये जो इनकी एनालिसिस होती है वेबसाइट्स की, शॉपिंग वेबसाइट्स की, अगर उनको दिखता है कि एक वेंडर से बहुत शिकायतें आ रही हैं तो वो उसको फौरन ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और उसका सामान नहीं ऐड करते हैं अपनी शॉपिंग साइट्स पे। तो ये उनकी प्रॉपर एक प्रोसेसिंग टीम है, कोरियर से लेके और डिलीवरी तक एक एक आदमी को एनालाइज किया जाता है कि कहीं भी कोई लूप होल ना रह जाए, कि पता चला कोरियर वाला बदमाशी कर रहा है, पता चला प्रोडक्ट बेचने वाला बदमाशी कर रहा है, खरीदने वाला। तो ये सबको रेगुलरली चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर उसके मुताबिक उन वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। पर रक्षित जी, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका समझिए प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट डैमेज निकला या प्रोडक्ट कुछ नहीं निकला, प्रोडक्ट फेक निकला, जो हमने ओरिजिनल प्रोडक्ट लिया था वो प्रोडक्ट वो नहीं था। 1500-2000 रुपए हमने उस प्रोडक्ट के लिए खर्च किए। कुछ कस्टमर वैसे होते हैं जो आगे का प्रोसीजर जानते ही नहीं है, जो आगे का प्रोसीजर करना ही नहीं चाहते। जो गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन वेबसाइट है उन पर वो लोग अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराना ही नहीं चाहते। ऐसे में कहीं ना कहीं जो फेक अकाउंट वाले हैं उनका भी तो काम है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल बढ़ रहा है। आप इसके लिए एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो पहले तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझो कि क्या उनके पास रिफंड और रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। आपको सरकार और कंज्यूमर हेल्पलाइन पे तो बाद में जाना है, आपको तब जाना है जब आपकी सुनवाई ना हो। लेकिन कई केसेस में मैंने जैसा बताया कि जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, शॉपिंग वेबसाइट, वो इस बात का फौरन ध्यान रखती हैं और आपका रिप्लेसमेंट आपको देती हैं या फिर रिफंड देती हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कस्टमर्स की जागरूकता और अवेयरनेस होनी जरूरी है। यहाँ मैं एक बात और कहूंगा कि कभी भी आपको कोई शॉपिंग में समस्या आए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक 200 रुपए की पेंट खरीदी थी एक महिला ने, उसे उनको रिफंड करना था। उन्होंने प्लेटफॉर्म छोड़ा और गूगल पे जाके उसका कस्टमर केयर नंबर ढूंढ लिया, वो नंबर फर्जी निकला। उन्होंने फर्जी नंबर को असली समझ के बात करी। उसने बड़े प्यार से मैडम को समझाया कि मैं अभी आपका रिफंड कर देता हूं, आप ये ऐप डाउनलोड करें और इस लिंक पे क्लिक करें। उन्होंने इसकी सारी बातें मानी। बाद में रियलाइज हुआ 5 मिनट बाद कि उनके खाते से 35,000 रुपए निकल गए। 35,000 उनके खाते से और चले गए। वो रिफंड लेने गई थी 200 रुपए की पेंट का। तो यहाँ पे एक वार्निंग है सारे कस्टमर्स को कि कभी भी आपको कोई समस्या है, कस्टमर केयर से हेल्प चाहिए, एप्लीकेशन के अंदर रहिए। उसी के अंदर ऑप्शन होता है, उसी के अंदर सेटिंग में नंबर होता है। बाहर नंबर मत ढूंढिए, क्योंकि हैकर्स ने बाहर नंबर अपने डाल रखे हैं फर्जी नाम से। मैंने अपना नंबर गूगल पे भर दिया, उसमें लिख दिया MH1 परमीत कौर। अब सब मुझे परमीत कौर समझ के कॉल कर रहे हैं कि मैं MH1 से बोल रहा हूं। तो गूगल तो ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी लिख सकता है। अब अगर मुझे परमीत कौर जी से बात करनी है तो मैं MH1 की ओरिजिनल वेबसाइट खोलूंगा, वहां से कॉन्टैक्ट नंबर निकालूंगा और फिर आपसे संपर्क करूंगा। तो आज अगर आपको कस्टमर केयर की मदद चाहिए तो एप्लीकेशन के अंदर रहिए, उसी के अंदर आपको ऑप्शन प्राप्त होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और रक्षित जी, कस्टमर का विश्वास कैसे दोबारा दिलाया जा सकता है? क्योंकि ये तो फेक अकाउंट से वो प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं निकला, उसका तो वो ट्रस्ट निकल गया कि फेक अकाउंट से लिया। ऐसे में जो रियल अकाउंट्स हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं उस अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ऐसे में वो कस्टमर का जो विश्वास है वो कैसे जीतेंगे? तो देखिए, कस्टमर को फिर अपनी गलती खुद ही रियलाइज हो जाती है कि उन्होंने रक्षित टंडन से बात करी थी या रक्षित टोंडोन से बात करी थी। उन्होंने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोली थी FLIPKART या FLIPCARTE खोली थी।
तो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी खुद की नॉलेज और गलती से रियलाइज हो जाता है कि भाई ओरिजिनल कंपनी ने हमें धोखा नहीं दिया, हमारे से ही गलती हो गई, हम नकली दुकान में घुस गए। आपने राह चलते हाईवे पे पानी की बोतल खरीदी, सामने लेबल देखा, आपको लगा बिस्लरी का है, आपने खरीद लिया। जब आपने पानी पिया तो अच्छा नहीं लगा, देखा उसमें बिस्लरी की स्पेलिंग ही गलत लिखी थी लेकिन डिजाइन सेम था। तो ऐसे धोखे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसे धोखों में आप क्या करते हैं कि आप खुद पहचान करते हैं कि मैं असली वेबसाइट पे जा रहा हूँ या नकली वेबसाइट पे जा रहा हूँ। रशीद जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस रहेगी बहुत। तभी हम बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे। रशीद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की क्या-क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो आप सबसे पहली बात तो ओरिजिनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें अगर आप मोबाइल से शॉपिंग करते हैं। ओरिजिनल ऐप ओवरनाइट, जैसे मैंने बताया, जो पूरी एकदम से अचानक से प्रकट हो जाती है वेबसाइट, उन पे ध्यान ना दें। और अगर आपको खरीदना भी है उनसे और आपको बड़ी लुभावनी लग रही है, वहां पे 10,000 का जूता आपको 400 रुपए में मिल रहा है, तो ऐसे पे घंटी बज जानी चाहिए। टू गुड टू बी ट्रू, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। और उसके अलावा उनके रिव्यूज जरूर देखिए, नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखिए, किस एप्लीकेशन ने उसको तैयार किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉपिंग साइट में, रिफंड पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या दे रखी हैं। जो जेन्युइन होते हैं वो अपनी सारी डिटेल्स सामने देते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ये मेरी ओरिजिनल साइट है। अब मुझे उदाहरण के तौर पे अमेजोन से शॉपिंग करनी है, तो आज अमेजोन का एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, चारों तरफ मीडिया पे उनके विज्ञापन आते हैं, तो वो जो दे रहे हैं वो जेन्युइन दे रहे हैं आपको, और उसमें सब लिखा भी होता है कि ये प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज हैं, इसमें रिफंड है नहीं है, कितने दिन में है, और सारे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो आपको इमीडिएटली कॉल करते हैं। कस्टमर केयर में आपको नंबर नहीं मिलाना है, आपको सिर्फ कहना है कॉल मी, और वो आप ही को कॉल कर देते हैं कि हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हम जेन्युइन शॉपिंग कर रहे हैं या फेक शॉपिंग कर रहे हैं, उसी से समझ में आ जाता है। बिल्कुल, और रिव्यूज की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। रिव्यूज, और सिर्फ ऊपर के मत देखिए, नीचे तक जाइए। ऊपर वाले तो कभी कभी बड़े अच्छे हो जाते हैं, नीचे आपको असली पता चलते हैं कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। बिल्कुल, उसका ऑप्शन भी होता है। क्योंकि सोशल मीडिया है तो ऑप्शन ये है कि आपको जो अच्छे रिव्यूज़ है ना, वो आपको टॉप फ्रंट पर रहेंगे, और जो बैड रिव्यूज़ है वो ऑटोमैटिकली वो हटा ही देते हैं, वो नीचे ऑटोमैटिकली रिमूव हो जाते हैं, राइट? हटाते तो नहीं है, नीचे वो डिग डाउन हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़े से नीचे डिटेल तक पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। रक्षित जी, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दबाज़ी दिखाते हैं। मैं आपको आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप कस्टमर्स और जो भी लोग जो आज आपको सुन रहे हैं, उनको आप बताएँ कि किस तरह से आप अगर एक प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे हैं, तो उसको खरीदने में जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है। आपको पूरे अकाउंट डिटेल्स जो है परमीत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। मेरे पास एक उदाहरण भी है इसका। एक अभी महिला ने ऑनलाइन शॉपिंग करी, और वो बाहर की फॉरेन वेबसाइट से थी, और दिमाग में उनकी जल्दबाजी रही होगी। उन्होंने मान लीजिए 700 रुपए प्रति माह की एक चीज खरीदनी थी उनको, सिर्फ एक महीने के लिए। 700 रुपए प्रति माह मतलब हो गया लगभग $10 पर मंथ उन्हें खरीदना था। उन्होंने वो मंथली और एनुअल पे ध्यान नहीं दिया, और जल्दबाजी में उन्होंने वो प्रोडक्ट 3 साल के लिए खरीद लिया। तो 3 साल का मतलब हो गया $1200 पर मंथ, मतलब सॉरी $120 पर मंथ इंटू 3, यानी कि $360 अचानक से उनके कार्ड से काट लिए गए। तो जब ऐसी चीजें हम ऑनलाइन खरीदते हैं, मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन खरीद रही हैं, उसने कहा हमारा मंथली खर्चा 100 रुपए का है, एनुअल खर्चा 1200 रुपए का है, आप 1 साल के लिए खरीद सकते हैं, 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए। तो ये छोटे छोटे बटन साइड में कहीं बने होते हैं, उन पे टिक लगे होते हैं, आपको ध्यान देना है। अब मैंने क्या करा, मैंने 100 रुपए वाली चीज सिर्फ 1 महीने के लिए खरीदनी थी मुझे, लेकिन गलती से 3 साल पे टिक हो गया, मेरे कार्ड से इमीडिएटली 3,600 रुपए काट लिए गए 100 की बजाय। आप समझ गए? फिर ये पैसा रिफंड नहीं होता है क्योंकि ये आपने शॉपिंग करी है। दूसरा, हाँ, इसलिए बिल्कुल जब आप शॉपिंग खत्म करने वाले होते हैं, खरीदने का हाँ कहना होता है, पेमेंट देना होता है, तो आप पूरी स्क्रीन के ऑप्शंस ध्यान से पढ़ें। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें नीचे लिखा होता है ऑटो रिन्यू। जैसे आजकल आप लोग ये टीवी के ओवर द टॉप चैनल्स खरीदते हैं, ये एलेक्स अमेजॉन और क्या कहते हैं उसको, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। तो जब आप इनका सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है, आप 1 साल के लिए खरीद रहे हैं, 1 महीने के लिए खरीद रहे हैं, 3 साल के लिए, और एक नीचे टिक छोटा सा लिखा होता है ऑटो रिन्यू।
ऑटो रिन्यू पे टिक कर दिया। अब मान लो मैंने सिर्फ 2 महीने वो चैनल देखा, लेकिन पैसे हर महीने कट रहे हैं क्योंकि आपने कह दिया था ऑटो रिन्यू। तो कहने का मतलब ये है कि तसल्ली से, शांति दिमाग से करना चाहिए और सारे ऑप्शंस पढ़ के करना चाहिए। जी, बिल्कुल। रक्षित जी, अगर हम किसी चीज़ को किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम से ही क्यों ना हो, क्या प्रेफ़र हम करें? क्या वो डेबिट कार्ड से डिडक्ट कराएँ या फिर कैश ऑन डिलीवरी कराएँ? किस माध्यम को हमें चूज़ करना चाहिए? पेमेंट मोड तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपके पास यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, बट मैं एडवाइस करूंगा कि ऐसे ऑनलाइन जो पोर्टल्स नहीं है, जैसे एक तो होता है पोर्टल से शॉपिंग करना कि एक ब्रांडेड साइट से, और एक होता है इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू लेना। तो उसमें इट इज बेटर कि आप अपने डिजिटल वॉलेट से पेमेंट ट्रांसफर करें, वर्चुअल मनी से। आप अपने ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स वगैरह एक्सपोज ना करें, पता नहीं वो सिक्योर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। वर्चुअल मनी से पैसा ट्रांसफर करें, वो ज्यादा सेफ रहता है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया रक्षित जी। आपने हमारे साथ अपने अनुभव साझा थैंक किए यू। और जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट रक्षित जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है। और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने ये बताई कि अगर आपको कंप्लेंट करनी है, तो आप गवर्नमेंट की साइट पर कंप्लेंट करें, यानी कि कंज्यूमर हेल्पलाइन gov.in। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो जल्दबाजी ना दिखाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।